एक राजन नाम का साहूकार था। उसकी पत्नी रश्मि बहुत समझदार स्त्री थी। उसकी 3 बेटियां थीं। राजन को हमेशा एक पुत्र प्राप्ति की लालसा थी, मगर उसे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, जिससे वह काफ़ी परेशान रहता था। आसपास के लोग भी उसे यह बात कहते कि तेरी तो 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, आगे चलकर तेरा ध्यान कौन रखेगा? और बेटियां तो पराया धन है, अपने घर चली जाएंगी, दूसरा इनका दहेज देना पड़ेगा तुझे। राजन जब लोगों की बातें सुनता तो उसे बहुत दुख होता और वह घर आकर अपनी पत्नी पर क्रोधित होता कि तुम मुझे एक बेटा नहीं दे पाई। रश्मि उसे समझाती कि यह सब मेरे हाथ में नहीं है और दूसरा बेटियां भी तो किसी से कम नहीं है, मगर राजन उसकी बात को समझ नहीं पाता और अपनी बेटियों से कभी भी प्यार नहीं करता। समय बीतता गया, बेटियां बड़ी होने लगी। रश्मि हमेशा उनकी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देती, मगर राजन को तो जैसे उनसे कोई मतलब ही नहीं था, जिससे उसकी बेटियों के मन को बहुत ठेस लगती थी। रश्मि बेटियों को समझाती कि बेटी, तुम्हें ऐसा काम करना है कि तुम्हारे पापा को तुम पर नाज हो, तभी वह सामने से आकर तुम्हें प्यार करेंगे। दिन राजन के पड़ोस में किसी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के वालों ने लड़की में काफ़ी कमियां निकाली और लड़की के बाप से काफ़ी दहेज मांगा। यह बात जब राजन ने सुनी तो उसके मन को बहुत बुरा लगा और वह सोचने लगा कि आगे चलकर मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मेरी भी तो 3 बेटियां हैं। राजन की तीनों बेटियां मन लगाकर पढ़ाई करती और राजन की बड़ी बेटी पूर्वी एक वकील बन गई और दूसरी बेटी अंजलि डॉक्टर बनी और तीसरी बेटी तन्नू एक आईपीएस ऑफिसर बनी। राजन की आसपास के गांव में बहुत कीर्ति फैल गई। सभी राजन का नाम भी बड़े आदर सत्कार से लेने लगे। राजन जब दूसरे गांव जाता तो लोग उसे सलाम करते, जिससे राजन को बहुत खुशी होती। राजन अब अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने लगा। उसे ये एहसास हो गया कि बेटियां भी किसी बेटे से कम नहीं होती। जो आदर सत्कार बेटियां सारी उम्र अपने माँ बाप को देती हैं, शायद ही कोई बेटा अपने माँ बाप को देता है, क्योंकि बेटा तब तक बेटा है जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती, फिर वह अपने परिवार में लग जाता है। और बेटियां तो सारी उम्र ही बेटियां रहती हैं, उन्हें अपने माँ बाप के सुख दुख का हमेशा ध्यान रहता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ज़रूरी नहीं कि एक बेटा ही हमारे मान सम्मान को बढ़ाए, क्यों हमारे मान सम्मान को हमारी बेटियां भी बढ़ा सकती हैं। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।